चलो बात करते हैं कसरत के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। आयुर्वेद ने उसे बड़ा महत्व का स्थान दिया है। रोज की दिनचर्या में, रूटीन में उसे एक महत्व का स्थान दिया है। कहते हैं करना ही चाहिए, उसके अपने लाभ है। तो उसके दो बड़े लाभ हैं। एक तो जो रोज़ाना कसरत करेगा उसका अग्नि बड़ा अच्छा होगा, जाठर अग्नि बड़ा अच्छा होगा, तो भूख भी अच्छी लगेगी, खाना अच्छा हजम भी करेगा और फिर शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो बहुत बड़ा लाभ है। अगर भूख ही अच्छे से नहीं लग रही है, खाना ही हजम नहीं हो रहा है, तो भले खाए कितना भी अच्छा, खाए कितना भी न्यूट्रिशियस फूड, शरीर को नहीं मिलने वाला है। तो ये अग्नि अच्छा होना बड़ी आवश्यक बात है और कसरत से, एक्सरसाइज से अग्नि आपका अच्छा हो जाए। दूसरा, जो रोज़ाना कसरत करता है उसका शरीर बड़ा सख्त हो जाएगा, उसका शरीर बड़ा अच्छा हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ा सा धूप लगी, थोड़ी सी हवा आ गई, थोड़ा सा पानी आ गया, थोड़ी सी मेहनत हो गई, थोड़ा सोना ठीक से नहीं हुआ, तो शरीर को कुछ नहीं होगा। शरीर बड़ा सॉलिड है, शरीर बड़ा अच्छा है, बड़ा ड्यूरेबल है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोज़ाना तो ऐसे होता रहता है कि कभी धूप लगी, कभी बरसात में भीग गए, कभी हवा लगी ज़ोरों की, कभी ज़्यादा काम हो गया। तो मैंने देखा है जो व्यक्ति इतनी उनकी अच्छी ताकत नहीं है, उनका शरीर इतना अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, तो ऐसा कुछ हो गया तो बीमार पड़ गए, कुछ ना कुछ तो उनको हो ही गया। तो जो रोज़ कसरत करता है उसका शरीर बड़ा अच्छा हो गया, तो पूरी ज़िंदगी अच्छा रहेगा, शरीर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए इतना महत्व दिया है कसरत को। उसके बारे में और भी बातें कहते हैं कि कब करना चाहिए कसरत। तो सबसे अच्छा समय है सुबह का। तो जैसे दिनचर्या में उन्होंने बताया है, डिविजन्स किए हैं, विभाग किए हैं, तो सुबह 6 से 10, लगभग 6 से 10 ये जो समय है ये कफ का समय है। उस समय शरीर में, वातावरण में कफ अच्छा रहता है, और कफ यानी ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो आप सो के भी उठे हैं, शरीर भी अच्छा रेस्टेड है, शरीर भी उसने अपनी थकान पूरी कर ली है, और समय भी अच्छा है, समय बड़ा ताकत का समय है, कफ का समय है। तो सबसे अच्छा समय है कि सुबह आप कसरत कर ले, एक्सरसाइज कर ले। फिर ये भी कहा है कि कितना एक्सरसाइज करना है। तो उन्होंने कहा है कि अर्ध शक्ति करें। अर्ध शक्ति यानी आप कसरत कर रहे हैं, कसरत के बाद थोड़ा हल्का फुल्का फ्रेश लग रहा है, थोड़ा पसीना आ रहा है, तो बस हो गया। बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो थक जाएंगे और पूरा दिन आगे पड़ा है, आपको पूरे दिन का काम करना है। तो अभी इतने थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो कैसे दिन भर काम करेंगे। तो जो व्यक्ति इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है दिन भर थका हुआ रहता है। तो इतना ही एक्सरसाइज करे कि फ्रेश लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में दो बदलाव आते हैं बड़े बड़े। एक तो गर्मी बढ़ती है, तो ये गर्मी बढ़ेगी, शरीर गर्म हो जाएगा, तो उसके अपने लाभ है। तो आपके फैट्स सारे चले जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, खाना भी अच्छा हजम होगा, वो तो मैंने कहा ही आपको। तो गर्मी बढ़ेगी, वो तो आपको महसूस होगा कि गर्मी बढ़ रही है। दूसरा है कि शरीर में वायु भी बढ़ेगा। जब आप हलन चलन करते हैं शरीर की, तो हलन चलन यानी वायु है, वायु का गुणधर्म है। तो जैसे ही आप जितनी हलन चलन करेंगे तो वायु बढ़ने लगा शरीर में, और वायु का स्वभाव है हल्कापन। तो बड़ा आलसी लग रहा था, बड़ा भारी लग रहा था, अब आपने कोई एक्सरसाइज किया, कसरत की, आपको बड़ा हल्का लगेगा, फ्रेश लगेगा। तो वायु भी बढ़ गया,
और अग्नि भी बढ़ गया, वात भी बढ़ गया, पित्त भी बढ़ गया। तो एक्सरसाइज से ये दो बातें होगी आपके शरीर में। अब आप अगर जबरन ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो यही दोनों बातें बहुत बढ़ जाएगी। तो गर्मी भी इतनी बढ़ेगी और वायु भी इतना बढ़ेगा, तो गर्मी की बीमारी आपके पीछे पड़ जाएगी। तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, बहुत एक्सरसाइज करते हैं और गर्मी के अनेक रोग उनको हो जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनका वायु बढ़ जाता है और वात के अनेक रोग उन्हें होते हैं। और हमने तो देखा है, जो वात के ऊपर बात की है उसमें देखा है कि कितने रोग है, वात के कितने रोग है, पित्त के रोग है। तो शरीर सूखने लगा, काला पड़ने लगा, फिर वायु है तो ऑक्सीडेशन है, तो वेयर एंड टेयर होने लगी, घिसने लगा शरीर, तो जॉइंट घिस रहे हैं, घुटने घिस रहे हैं, कमर घिस रही है, तो बड़ी बड़ी बीमारियां आपके पीछे पड़ जाएगी। तो ज़्यादा एक्सरसाइज भी हानिकारक है। कैसे समझे? तो आपको ही समझना है, आपको ही समझना है कि कैसे लग रहा है एक्सरसाइज के बाद। तो ऐसे ना हो कि एक्सरसाइज किया, आप घर में आए, जीभ निकाल के 2 घंटे पड़े रहे, कुछ सूझ नहीं रहा है, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया, तो वात भी बढ़ गया, पित्त भी बढ़ गया। यदि ऐसे हो कि आपने एक एक्सरसाइज पूरा किया, घर आए, 2 4 5 मिनट बैठे, फिर से फ्रेश लगा, काम को लग गए, इतना एक्सरसाइज सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है। अब जिसका प्रोफेशन ही है कि वो कोई खेल खेल रहा है या कोई उसका बॉडी बिल्डिंग है, ऐसा कोई भी उसका प्रोफेशन ही है, वो उसके लिए ठीक है, बहुत एक्सरसाइज करता है, फिर बाद में बहुत अच्छा रेस्ट लेता है, उसको समय भी है रेस्ट लेने को, तो अच्छा है। सामान्य व्यक्ति को इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उससे नुकसान ही मिलने वाला। सामान्य क्यों, ये स्पोर्ट्समैन है, जो उनका प्रोफेशन है, वो भी यदि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे, अपनी ताकत से ज़्यादा एक्सरसाइज करे, तो फिर से ये वात और पित्त उनका बढ़ने वाला है। मैंने ऐसे बहुत देखे मेरे पेशेंट्स जो फैनेटिक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रात दिन एक्सरसाइज में लगे हुए रहते हैं, जब कभी मुझसे मिलते हैं तो हेल्थ का कोई ना कोई इशू बताते हैं कि अरे एसिडिटी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, अरे पैर दुख रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, यहाँ अकड़ गया, वहाँ अकड़ गया, ऐसी लंबी लिस्ट लेके चलते हैं। तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ, अरे भाई आप ये एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं, इतनी कसरत कर क्यों रहे हैं? तो कसरत तो कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए, और ये इतनी कसरत करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। तो इन लोगों को बड़ा समझना चाहिए कि इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, शक्ति से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बड़े नुकसान होने वाले। मुझे एक पेशेंट याद आती है, बहुत एक्सरसाइज करती थी, सुबह शाम एक्सरसाइज में लगी, और एक्सरसाइज करने जाती थी चक्कर आने लगते थे, हाथ पैर ऐसे कँपने लगते थे। तो उसे बहुत समझाना पड़ा कि अरे भाई आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ऐसे भी पेशेंट है आजकल की खाना तो बहुत थोड़ा कम खाते हैं और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी उनमें ताकत नहीं है, और फिर से ये वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, इतनी बीमारियां पीछे बढ़ेगी। तो एक अच्छी बात करने गए हैं और 10 बीमारियों ने आपको पकड़ लिया। मुझे एक बूढ़े व्यक्ति याद है, घुटने खराब थे, थोड़े घिस गए थे, तो किसी ने बता दिया उनको, अरे रोज 1 घंटा आपको चलना चाहिए। एक तो बूढ़ा व्यक्ति फिर भी बहुत सिंसियर थे, तो रोज चलते थे 1 घंटा। तो एक 15 मिनट के बाद इतना दर्द होने लगता था, तो वो इतने सिंसियर थे कि उन्होंने सोचा था 1 घंटा तो पूरा ही करना है, तो घसीटते हुए चलते थे, बीच में रुकते थे, फिर भी घसीटते हुए चलते थे। क्या हो गया उनका? और ज़्यादा घिस गया, वो घुटने और ज़्यादा घिस गए, ऐसी समस्या आ गई कि अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो हर चीज़ में होशियारी है, बार बार हम बता रहे हैं, खाने में भी होशियारी, पानी पीने में भी होशियारी, तो उसी प्रकार कसरत करने में भी होशियारी।
कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसका काम ही मेहनत का है, तो रास्ते के ऊपर कुछ मेहनत का काम करेगा, खेतों में कुछ मेहनत का काम करेगा और इतना थक जाएगा, अब उससे क्या एक्सपेक्ट करे कि वो मेहनत करे, कसरत करे, एक्सरसाइज करे। कोई महिला ऐसी है कि घर में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, कुछ खरीदने के लिए चलते चलते जा रही है, इससे ही वो थक गई, अब वो कहाँ एक्सरसाइज करेगी। तो फिर से हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करने के पहले शरीर में ताकत है कि नहीं है। ताकत ही नहीं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले से थके हैं और अब एक्सरसाइज करेंगे तो और थक जाएंगे, वात को इतना बढ़ाएंगे और वात की इतनी बीमारियां पीछे लग जाए। अब ये एक बात मन में घुस गई कि रोज एक्सरसाइज करना ही चाहिए, अच्छी बात है, करना ही चाहिए रोज एक्सरसाइज, बट इसमें भी अति में चली जाते हैं। अब पिछले दिन ऐसे हुआ कि घर में बड़ा फंक्शन है, कुछ भागा दौड़ी हो गई या कोई और फंक्शन है या बहुत काम हो गया, उसमें बहुत थक के चूर चूर हो गए, अब रात को सो गए। अब शरीर ने आपको कहा अरे भाई मैं बहुत थका हूँ, मुझे नींद पूरी करनी है, तो उस दिन सो जाइए ना, क्यों उठ के जाते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बड़ी आवश्यक है कि थके हैं तो आपको रेस्ट लेनी चाहिए, रेस्ट पूरी करनी चाहिए, फिर से अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा, फिर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप एक रूटीन है, पक्का रूटीन है, तो थके हैं और एक्सरसाइज को जा रहे हैं तो 10 बीमारियां लेके घर में आएंगे, वात भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा, उसकी बीमारियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। रात को बहुत लेट सोए हैं, जर्नी से बहुत लेट आ गए, अब नींद पूरी करनी है तो कर लीजिए, अच्छा हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, फिर एक्सरसाइज को कीजिए। तो ये होशियारी बड़ी आवश्यक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी आवश्यक है। तो कितना करे, कब करे, कौन कितना करे, ये सब आपको डिसाइड करना है। एक बात पक्की समझ लीजिए कि एक्सरसाइज के बाद लगना अच्छा है, फ्रेश लगे, हल्का लगे, तो बस आपने ठीक किया। कुछ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं तो मैंने ऐसे महिलाएं भी बहुत देखी है, एक तो बड़ी बड़ी गलती करती है, बहुत कम खाती है, तो शरीर में ताकत नहीं है तो बहुत कम खाती है और अपने आप को एक्सरसाइज में लगा देती है, अपने आप को इतना स्ट्रेच करती है और इतना बड़ा कुछ इशू हो जाता है, कहीं कुछ मसल पुल हो गया, कहीं स्टिफनेस आ गया, पीठ अकड़ गई, गर्दन अकड़ गई, बहुत से इशू, कहीं पे वेयर एंड टेयर शुरू हो गया। तो बड़ी होशियारी से करना है, ये एक्सरसाइज का काम भी बड़ी होशियारी से। ये बड़ा अच्छा रहेगा कि एक और अच्छे से खा रहे हैं, शरीर में ताकत आ रही है और अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि खाना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू है तो धीरे धीरे थकने लगते हैं, फिर उनका एक्सरसाइज का इंटरेस्ट कम होने लगता है, वो शरीर कहता ही नहीं है, वो शरीर मानता ही नहीं है कि एक्सरसाइज को जाना है, क्योंकि खाना बहुत कम किया है तो ताकत ही नहीं है। तो ये एक बेकार साइकिल शुरू हो गया, ये अच्छा साइकिल नहीं शुरू हो गया कि खाना कम किया, फिर जो एक्सरसाइज चल रहा था वो भी अब धीरे धीरे हट गया, अब बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। ये अच्छा साइकिल नहीं है। बेटर साइकिल है कि खाइए अच्छे से और एक्सरसाइज करते रहिए, ये बेटर साइकिल। कुछ लोग ऐसा भी मैंने देखे हैं कि समय नहीं मिलता एक्सरसाइज को, बड़ा बिजी शेड्यूल है, तो खाना खाते हैं दोपहर का या रात का और खाते ही चलने को निकलते हैं, आधा पौना घंटे का एक चक्कर मार के आते, बहुत पसीना आ गया है, फिर उनको अच्छा लगता है अरे मैंने कैलोरीज बर्न किए। अगर खाने के बाद तुरंत ऐसा कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो खाना हजम ही नहीं होने वाला, कैलोरीज बनेंगे ही नहीं, बर्न करने का सवाल ही नहीं है, सारा खून जाएगा मसल्स को। जैसे ही आप एक्सरसाइज चलना शुरू करेंगे सारा खून यहाँ जाएगा और पेट
को नहीं खून रहेगा, यहाँ जो हजम होने का काम चल रहा है और उसके लिए जो ब्लड चाहिए, उसके लिए वो खून चाहिए, वो नहीं रहेगा, खाना हजम नहीं होगा। तो कभी भी खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करना है। हाँ, शतपावली यानी आयुर्वेद ने कहा है 100 स्टेप्स, तो एक 2-3-4 मिनट टहल रहे, बस इतना काफ़ी है। आधे घंटे का टहलना खाने के बाद या कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल काम खाने के बाद, वो ठीक नहीं है। तो हमेशा एक्सरसाइज आप खाने के पहले कीजिए। कौन सा एक्सरसाइज करें? तो जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो करना शुरू कीजिए। चलिए, साइकिल चलाइए, तो ये स्टैमिना वाला एक्सरसाइज है कि आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा। स्विमिंग कीजिए, चलिए, साइकिल चलाइए, दौड़िए, कोई कार्डियो कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, स्टैमिना बढ़ेगा। फिर स्ट्रेंथ वाले हैं तो थोड़ा जिमिंग है, वेट कर रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, डिप्स कर रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे योगा है, पीटी एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग्स है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। तो इसका एक कुछ कॉम्बिनेशन बिठा दीजिए जो आपको ठीक लगा, और बस इतना आपको पॉसिबल है। मैंने ऐसे देखा है कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करता है, फिर भी उसका फिटनेस अच्छा रहता है। तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है और उसमें भी रोज का 20-30 मिनट का एक एक्सरसाइज बिठा दिया तो भी एक अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो एक्सरसाइज आप चुन सकते हैं, बदल भी सकते हैं। कभी साइकिलिंग से बोर हो गया तो स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग से बोर हो गया तो चल रहे हैं, वो बदल दीजिए, आप थोड़ा बदल दीजिए। खेल भी खेल सकते हैं। किसी किसी को ये एक्सरसाइज करना बड़ा बोर होता है, बड़ा मोनोटोनस लगता है कि क्या वही रोज एक्सरसाइज करें, तो खेलिए, कुछ भी खेलिए। जैसे पहले कभी कोई बैडमिंटन खेला करते थे, कोई टेबल टेनिस है, कोई वॉलीबॉल, तो कोई भी गेम भी खेल सकते हैं आप, उससे भी आपको लाभ होने वाला है। तो क्या एक्सरसाइज करना है फिर से आपको डिसाइड करना है। थोड़ा सा ऐसे लगता है जो कफ प्रकृति का है, थोड़ा सा मोटा व्यक्ति होता है, थोड़ा सा हेफ्टी है कफ प्रकृति का व्यक्ति, तो उसके लिए थोड़ा हलन चलन वाला एक्सरसाइज अच्छा है। एरोबिक्स है, दौड़ रहा है, साइकिल चला रहा है, ऐसे एक्सरसाइज उसके लिए थोड़े अच्छे हैं। और जो थोड़ा दुबला पतला है, वात की तरफ गया, तो उसके लिए थोड़ा स्टेशनरी एक्सरसाइज की एक ही जगह है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो उठक बैठक है, कोई सूर्य नमस्कार है, कोई वेट उठा रहा है, ऐसे एक्सरसाइज उसके लिए ठीक है। ये साधारण सी बात है, फिर भी आप अपनी ओर से सोच लीजिए। तो बहुत से प्रकार कर सकते हैं, करिए ज़रूर। एक 15, 20, 25, 30 मिनट का एक्सरसाइज आपको बड़ा फ्रेशनेस देगा। उसमें होशियारी है, जिस दिन थके हैं बहुत तो मत कीजिए या कम कीजिए, ये होशियारी तो आपको बना के रखनी होगी। अब कुछ गलती एक मैं देखता हूँ आजकल की, बहुत एक्सरसाइज करते हैं और करते करते जानबूझ के पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो शरीर गर्म हुआ है एक्सरसाइज के कारण, वो ये इतना सारा पानी पी के ठंडा हो जाएगा और जो लाभ मिलने वाले हैं एक्सरसाइज के वो नहीं मिलेंगे। वो जो मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ा है वो फिर से शांत हो जाएगा जब इतना सारा पानी पिएंगे। तो इतना ही पानी पीजिए कि जितनी प्यास है, थोड़ी सी प्यास है उतना पी लीजिए। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा शांति से बैठिए, बॉडी को कूल डाउन कीजिए, फिर थोड़ा जो बचा कुचा पानी है वो पी लीजिए। जानबूझ के बहुत सारा पानी मत पीजिए। हाँ, एक्सरसाइज के बाद अब भूख लगी है तो खाना खा सकते हैं, खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं है, ये बड़ा आवश्यक है। अब सीज़न वाइज भी बदलेगा। गर्मियों में इतनी गर्मी है, बहुत कुछ नहीं करते तो भी थक जाते हैं, तो गर्मियों में थोड़ा कम हो जाएगा एक्सरसाइज। सर्दियों में इतना अच्छा मौसम है, थक नहीं रहे तो एक्सरसाइज अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपको अपने अनुभव से डिसाइड करना है
कि कितना एक्सरसाइज करना है। कोई महिला है, मेंसेस है, उसके मेंसेस आए हैं और थकी है तो मत करे एक्सरसाइज। उस समय अगर बहुत एक्सरसाइज करेगी तो बहुत थकेगी, बहुत वाता बढ़ेगा, बहुत उसकी समस्याएं तैयार हो जाएगी। तो उसने डिसाइड करना है कि मेरी अवस्था क्या है और मैं कितना एक्सरसाइज कर सकती हूँ। ये नियमित रूप से एक्सरसाइज करना ये दिनचर्या का एक भाग रहेगा। किसी को सुबह नहीं है मुमकिन, सुबह बहुत जल्दी निकलना है तो शाम को करे, शाम को आके करे, खाने के पहले करे। एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो बड़ा बड़ा फूला हुआ पेट था, हवा ही थी, बहुत गैस था, फैट्स नहीं थे, हवा से ही फूला था, ब्लोट हुआ था। तो जब मैं उनसे पूछताछ कर रहा था तो मेरे बात समझ में आई कि एक्सरसाइज के बाद उसका पेट फूलता था। तो बड़ा परेशान भी था, 2-3 घंटे बहुत एक्सरसाइज करता था और फिर भी पेट ऐसे बड़ा था, निकला हुआ था, तो बड़ा परेशान था, अरे इतना एक्सरसाइज कर रहा हूँ फिर भी पेट कैसे निकला हुआ। तो मैंने उसे समझाया कि जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वायु बढ़ेगा, वात बढ़ेगा, यही जमा हो जाएगा और पेट उसका निकल आएगा। तो उसके भी समझ में ये बात आ गई। उसने कहा हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं जब एक्सरसाइज को जाता हूँ तो पेट मेरा अंदर है, बड़ा सॉफ्ट है, और जब मैं आता हूँ तो बाहर निकल के आता है, बड़ा हार्ड हो जाता है। तो देखो गलती उसकी क्या हो रही थी, वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा था। तो आप भी समझदार हो जाइए कि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वात बढ़ेगा। आप भी अपना पेट चेक कीजिए कि एक्सरसाइज के बाद अगर वो फूल रहा है, बड़ा हार्ड हो रहा है, तो आपका एक्सरसाइज ज़्यादा हो रहा है, आपको फिर वात के बीमारियां पीछे पड़ जाएगी। तो इसमें सबसे महत्व की 2 बातें हैं। एक तो करना ही चाहिए, कितना करना है, क्या करना है, वो आप थोड़ा डिसाइड कर लीजिए और ध्यान रखिए कि आप कर रहे हैं और हो क्या रहा है। ये बड़ी आवश्यक बात है कि आप कर रहे हैं तो ऐसे आंखों के ऊपर पट्टी बांध के मत कीजिए, देखिए शरीर में क्या हो रहा है। और आपको लग रहा है कोई तकलीफ है आपकी बढ़ रही है, ये वाता या पित्ता के कुछ इश्यूज बढ़ रहे हैं शरीर में, तो फिर से उस एक्सरसाइज को थोड़ा कम कर दीजिए, मॉडरेट कर। तो ये जो इतनी अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए, तो उसे भी हमें होशियारी से उपयोग में लाना है और फिर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ये अगर आप अच्छे होशियारी से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।